welcome back. This is Priya. In the previous video, we finalized the chapter number system. ठीक है? So जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू है, you can check the playlist created by me. तो number system वहाँ पर आप complete कर सकते हो. ठीक है? Starting from the first video till end, आपका सारे concepts, सारे related relevant examples with all the possible varieties हमने discuss किया है. आप उसको वहाँ पे जाके check कर सकते हो and you can complete that. From today onwards, we are starting with polynomial. This is chapter number 2 of class 9th. ठीक है? And you need not worry about that. We will only be completing or catering to NCERT. No, I will be looking every possible help book which is relevant to your level. और जितना भी possible variety of question होगा, जैसे हमने number system में complete किया है, उसी तरीके से we will be doing with this polynomial chapter. ठीक है? So because आज पहली ही क्लास है इस चैप्टर की, so आज हम बिल्कुल बेसिक जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है. ठीक है? क्या क्या कंडीशंस है जो फुलफिल होने पर किसी भी एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे. ठीक है? Then we will be dealing with some variables and all types of polynomials, terms and coefficients and then degree. ठीक है? We will be doing some basic questions related to this topic in the next video, and then onwards we will be moving to the next topic. Alright, so let's start with the very first thing, meaning of polynomials. Polynomials का बच्चे मतलब क्या है? देखो, poly का मतलब होता है many. Poly का मतलब क्या होता है? Many. अब ऐसा नहीं है कि अगर एक ही चीज होगी तो आप उसे polynomial नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, उसकी स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल नाम हो जाएगा. We will be discussing that in types only. ठीक है? तो यहीं से वो कवर करते चलेंगे हम लोग साथ में, because every other thing is interrelated. तो हम एक साथ सबको cater करेंगे. अगर मैंने आपके सामने सिंपल सा चीज लिखा, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस. ठीक है? कुछ भी मैंने लिखा, इक्वल टू 0 छोड़िए, कुछ भी नहीं. अगर मैंने आपके सामने ये लिखा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसको इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. देन मूविंग ऑन, ये कौन सा टाइप का होगा, इसके टर्म्स क्या है, इसके कोफिशिएंट्स क्या है, एंड देन इसकी डिग्री क्या है. बिल्कुल बेसिक सिंपल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. देन ऑनवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग वन बाय वन अलॉन्ग विद ऑल द कंडीशंस वेयरएवर एप्लीकेबल. ओके, चलो. अब यहाँ पर आपको टोटल 3 चीजें नजर आ रही हैं, दिस एंड दिस. ठीक है? तो यहाँ पे तो मैं सारी चीजों का आपको आंसर देने वाली हूँ. आपको 3 चीजें नजर आ रही है which are separated by either plus or minus. So when I talk about terms, they are separated by plus or minus. यहाँ पर मैं कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात नहीं करूंगी. I cannot say that these are two terms कि 4 and x square are different, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो एक 4 हो गया और एक x स्क्वायर हो गया. नो, नेवर. कभी भी आप प्रोडक्ट वाली चीजों को अलग अलग टर्म काउंट नहीं करेंगे. प्लीज मार्क माई वर्ड्स हियर, प्लीज राइट इट डाउन वेरी प्रॉपर्ली इन कैपिटल लेटर्स. टर्म्स हम केवल कंसीडर करेंगे जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है. तो आपको यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स नजर आएंगे. पहली चीज क्लियर. दूसरा, टोटल यहाँ पे आपको वेरिएबल्स कितने नजर आ रहे हैं. वेरिएबल्स आज अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे. वेरिएबल्स का मतलब होता है जो अल्फाबेट्स होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. जैसे 5 फिक्स है मैथ्स में, 9 फिक्स है, 4 फिक्स है. क्या फिक्स नहीं है? x, y. तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स नजर आएंगे, 3 टर्म्स नजर आएंगे. क्लियर? अब मैं बात करती हूँ आपसे कि ये टाइप क्या है. Because there are 3 terms, तो पॉलिनोमियल की कौन सी कैटेगरी में आएगा? 3 टर्म्स होने की वजह से I will call it as ट्राइनोमियल. क्या बोलेंगे बेटा इसको? ट्राइनोमियल. ठीक? अब ट्राइनोमियल आपको टर्म समझ में आ गया. टाइप, अभी मैं आपको सारे टाइप्स, सारे क्लासिफिकेशन सब कुछ अलग से अच्छे से क्लियर करूंगी. अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ. ठीक है? तो आपको यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स नजर आए और ट्राई का मतलब 3 होता है हर जगह, तो ट्राइनोमियल हो गया. ठीक है? टोटल आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं. अभी बात आती है डिग्री की. डिग्री का मतलब आपको समझना है मैक्सिमम पावर. मैक्सिमम पावर. क्लियर? यहाँ पर पावर कितनी दे रखी थी? 2, और यहाँ पे पावर है 3. यहाँ तो कोई पावर नहीं है, 0. तो पावर 2 है और 3 है, तो मैक्सिमम पावर आपको बच्चे क्या मिलेगी यहाँ पे? 3. सो इस वाले एक्सप्रेशन की जो डिग्री आपको मिलेगी वो कितने मिलेगी? 3. क्लियर हुआ? अभी बात करते हैं कोफिशिएंट की. कोफिशिएंट का मतलब होता है पार्टनर. कोफिशिएंट का मतलब होता है पार्टनर.
जैसे अगर मैंने आपके पास से ये उठाया, पहला टर्म उठाया 4x स्क्वायर, और मैंने आपसे पूछा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सो यू विल टेल 4। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके साथ जो चीज मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, दैट इज दी कोफिशिएंट। मल्टीप्लिकेशन की हम बेसिकली बात करें। अगर मैंने आपसे बोला इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है y क्यूब में, अगर मैंने पूछा y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, सो यू विल नॉट रिप्लाई 9, you will tell me -9. So signs are very important, you cannot ignore them at any step. Clear? So y cube का जो कोफिशिएंट है that is -9, -9. x स्क्वायर का क्या है बेटा 4, and this is constant. कांस्टेंट टर्म है ये क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। क्लियर हुआ? सो टाइप्स में आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ोगे अभी आई विल क्लियर ऑल दैट। टर्म्स क्या होती हैं जो सेपरेटेड रहती है प्लस माइनस से, कोफिशिएंट्स होते हैं उनके पार्टनर्स मल्टीप्लिकेशन में, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट अ वेरी वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ऑलराइट, सबसे पहले आपको समझना है कि किस एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो और किसको नहीं बोल सकते। क्या कंडीशन है, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, आपको क्लियर ही होगा वेरिएबल्स क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, एक्स वाई जेड ए बी सी टी यू वी एक्स वाई जेड समथिंग एनीथिंग, जो भी वेरिएबल की पावर है, जो भी वेरिएबल की पावर है आइदर 0 और पॉजिटिव इंटीजर, आइदर 0 और पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर आ गया? ठीक, क्या चीज है जो नहीं चलेगी, निगेटिव, निगेटिव एनी नंबर, राइट, निगेटिव, और इट हैज टू बी पॉजिटिव इंटीजर। क्या नहीं चलेगा, कोई भी निगेटिव नंबर नहीं चलेगा, कोई भी फ्रैक्शन नहीं चलेगा। फ्रैक्शन में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव डजंट मैटर, फ्रैक्शन इज नॉट परमिसिबल। क्लियर? तो जैसे ही आप कोई नेगेटिव नंबर देखो कैंसिल, कोई भी फ्रैक्शन आप देखो 1/2, 1/3, 2/5 एनीथिंग, तो इन दोनों केस में जैसे ही किसी भी वेरिएबल पर, पूरे एक्सप्रेशन में मान लो 3-4 वेरिएबल्स और किसी एक वेरिएबल पर भी ऐसा कुछ मिला, सो यू विल कैंसिल दैट एक्सप्रेशन, आई विल नॉट बी काउंटिंग इट एज पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल। ठीक है, either permissible is 0 or permissible is positive integer. Let's take quickly 2-3 examples to make it very much clear. 4x plus 5x square upon y. This is having power 1, not 0, power 1. It is permissible, doesn't matter. It has power 2, fine. Now this is having power 1 but in the denominator, and you have to check each and every power in numerator only. When it will go up, it will be written as 5x square y minus 1, and negative power is not allowed. That is why the expression which I have written here is not an example of polynomial, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है वो किसके थ्रू की जा रही है, y के। ठीक, नेक्स्ट, कहीं पर भी कोई रूट लगा रहेगा तो दिस इज नॉट परमिसिबल, बिकॉज जब रूट खुलता है तो पावर या तो हाफ हो जाएगी, या अगर लिखा हुआ है क्यूब रूट तो पावर विल बी 1/3 सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो कहीं पर आप रूट देखो, निगेटिव देखो, फ्रैक्शन देखो, या डिनोमिनेटर में देखो पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैंने लिखा 4x स्क्वायर अपॉन y माइनस 2, तो अब इसमें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको न्यूमरेटर में चेक करेंगे इट विल बी लाइक 4x2/2, क्योंकि ऊपर जाके तो पॉजिटिव होगा ना। डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर चल जाती है, क्यों? क्योंकि वो ऊपर जाके अल्टीमेटली क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज पॉलिनोमियल है, क्या चीज पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, और आपके पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि एक साथ एक वेरिएबल हो, दो हो, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो these types are on the basis of number of terms.
You will be getting answer as monomial, binomial, trinomial, and then onwards you will get polynomial only. So monomial वो होता है बेटा जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी रहती है 1. ओके. Binomial is having number of terms 2, trinomial 3, more than or equal to 4. That means 4, 5, 6 onwards any number. Alright. So अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, तो हमें बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन ऑनवर्ड्स इट इज पॉलिनोमियल. ऑलराइट. उसके अलावा टाइप्स में आपके पास हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ variables. Like your polynomial can be in one variable or it can be in many variables. Now many can be 2, 3, 4, any number. Alright. So either you will be discussing on the basis of number of terms or on the basis of number of variables also. Clear? Terms वाला ज्यादा important है. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टाइप्स ऑफ चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए. Clear? Okay. मैंने अगर लिखा -12 a क्यूब प्लस 5c² माइनस 7d, a b c d, d तो खैर नहीं है, a c d ये सारे हमारे क्या है बेटा वेरिएबल्स, प्लस माइनस से सेपरेटेड ये हमारे टर्म्स हैं. तो कितने टर्म्स हो गए 3. So it is trinomial and also it is having 3 variables in 3 variables. मान लो ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे d नहीं होता तो अभी भी ये ट्राइनोमियल है, लेकिन फिर ये हो जाता 2, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल थोड़ी ना है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं a और c. सो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, टर्म्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, प्लस माइनस से सेपरेटेड होंगी. कोफिशिएंट्स होते हैं आपके उनके पार्टनर्स. जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिखा 4/3 x² माइनस 6. अब यहां पर आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक वेरिएबल है. क्लियर? अब मैं बात करती हूँ कोफिशिएंट की. अगर मैंने आपसे पूछा x² का कोफिशिएंट क्या है, सो यू विल टेल मी 4/3. जो साथ में लिखने से वो टर्म कंप्लीट हो जाएगी, वो सारा का सारा उसके किसमें आएगा कोफिशिएंट में. अगर मैं आपसे पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या आपको नजर आ रहा है x यहाँ पे? नहीं. अगर मैं x के साथ 0 मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा. इसका मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 0, व्हिच इज मेकिंग दिस एंटायर टर्म 0 एंड देन मेकिंग इट इनविजिबल फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. Clear? And then constant term is not 6, it is -6. मैंने बोला हमेशा साइन यहाँ पर कंसीडर करेंगे. क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील करना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम हियर, आपको बतानी होती है डिग्री. तो डिग्री जैसा मैंने आपको बोला, इट इज द मैक्सिमम पावर. और ये डिग्री बहुत ज्यादा यूजफुल होगी व्हेन वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है? क्योंकि जो नंबर ऑफ जीरोस है दैट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं. बट आई विल डिस्कस दिस व्हेन आई विल स्टार्ट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री आपको बस मैक्सिमम पावर चेक करनी है. एंटायर एक्सप्रेशन में सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं एंड यू हैव टू इंक्लूड एंड कंसीडर एवरीथिंग. जो भी आपको ओवरऑल टाइम्स मैक्सिमम पावर मिलेगी, जो भी मैक्सिमम पावर मिलेगी उठा के, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर? सो दिस आर द वेरी बेसिक जस्ट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. जो भी इससे रिलेटेड, जो भी इसमें पॉइंट्स थे, जो भी आपको चीजें ध्यान रखनी थी, almost everything I have covered. In the next video I will be doing with you some very basic questions. ठीक है? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक. Till then take care, bye bye.